अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे बच्चों, उम्मीद है कि आप तमाम बखैर आफ़ियत होंगे और बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी बड़ी ज़ोर व शोर से कर रहे होंगे। जैसे कि अभी वक्त बहुत कम बाकी बचा है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी पढ़ाई पूरी तौर पर नहीं हो पाई है। बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि कौन से टॉपिक कैसे कवर किए जाएं। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के इसरार करने पर हमने एक उर्दू मीडियम के तलबा के लिए एक शॉर्ट क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही मददगार रहेगा। आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप पहली मर्तबा हमारे इस चैनल पर विज़िट किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा दें, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए और उन्हें भी अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो यहाँ पर तमाम उर्दू मीडियम के तलबा तक ये वीडियो पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। ओके। तो इंशाल्लाह हम अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसमें कमेंट करें कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमने इसमें ऐड करना है, और इसके बाद हो सके तो हम लाइव लेक्चर्स भी अरेंज करने जा रहे हैं। तो पहला काम ये है कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके ये वीडियो अगर बहुत सारे बच्चों तक पहुंच जाता है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हम इसके लाइव लेक्चर्स भी स्टार्ट करेंगे, जो आपकी एग्ज़ामिनेशन में हेल्पफुल रहेंगे। और साथ ही साथ इंशाल्लाह हम यहाँ पर बोर्ड के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व करेंगे। ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन, ये लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा इसका वेटेज है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर कि हेलो अल्केन और हेलो अरीन, इसमें यहाँ पर दो नाम दो दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक होता है यहाँ पर एलिफेटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक, इस दो वर्ड को समझ लें कि एलिफेटिक का मतलब क्या होगा और एरोमेटिक का मतलब क्या होगा। इसमें एक एक एग्जांपल में देकर आपको आगे चलता हूँ। एलिफेटिक में याद रखना है कि यहाँ पर ओपन चेन कार्बन का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल CH3, CH2 यहाँ पर Br ले लें, ठीक है। और अगर इसका जनरल फार्मूला अगर डिस्कस किया जाए तो आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप RX, ठीक है। एलिफेटिक में लिखेंगे आप RX। अब R में ओपन कार्बन चेन रहेगा, इसमें डबल बॉन्ड भी आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, लेकिन वो ओपन रहेगा। उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर नहीं होते हैं, कॉन्जुगेशन पोजीशन पर नहीं होते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, एलिफेटिक कहेंगे। और यहाँ पर एरोमेटिक दिया गया है। एरोमेटिक का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होने जा रहा है, बेंजीन रिंग कम से कम एक होना यहाँ पर ज़रूरी है अभी। और उससे डायरेक्टली अटैच कौन रहेगा, यहाँ पर हेलोजन। अभी मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल पर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करूँगा, जो आपको एग्जामिनेशन में काम आ सके। तो एरोमेटिक में एक एग्जांपल याद रख लिया आप, कौन सी, यहाँ पर याद रखना है अपने, ये बेंजीन, उनके साथ कोई भी हेलोजन लगा दे, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल, ठीक है, एरोमेटिक हालाइड की एग्जांपल। ओके। तो जल्दी से हम आगे चलते हैं कि इसमें आपको अगला पॉइंट क्या याद रखना है। अभी तो आपने दो पॉइंट डिस्कस कर लिया है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या होता है। एलिफेटिक में ओपन कार्बन चेन वाले एग्जांपल आएंगे और एरोमेटिक में बेंजीन रिंग से हेलोजन अटैच रहेगा। ओके। यहाँ पर एक वर्ड और नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है sp3। ओके। sp3 क्या होता है, sp3 यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात की जा रही है, मखलूत शुदा कार्बन एटम, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन और साथ में यहाँ पर हेलोजन भी है। तो इनके कौन से ऑर्बिटल यूज़ किए जा रहे हैं, उसको यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इस तरह से नाम अलग अलग रखे जाते हैं, sp3 है, sp2 है और sp होता है। तो इनके एक एक एग्जाम्पल देकर हम वो आगे चलते हैं। इधर देखिए, CH3, एकेरी बंदिश CH2, और यहाँ पर लगा देते हैं हम ब्रोमीन। ओके। यहाँ पर याद रखें, ये जो हैलोजन है ब्रोमीन, ये उस कार्बन से अटैच है जिस कार्बन ने चार बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसको अगर ओपन कर दिया जाए तो कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे आप CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर H नीचे H, यहाँ पर आ जाएगा
ब्रोमीन। तो याद रखो sp3 कार्बन किसे कहते हैं? हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? देखो इधर एक बॉन्ड बनाया, इधर एक बॉन्ड बनाया, इधर एक, इधर एक, ठीक है। टोटल कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड बनाए। सबके सब क्या एकेरी बंदिश बना रहे हैं। तो कोई कार्बन अगर चारों भी एकेरी बंदिश बनाता है तो ऐसे कार्बन को क्या कहा जाता है बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कहा जाता है। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आते हैं sp2 की तरफ। sp2 कार्बन, sp2 अल्काइल हैलाइड किसे कहेंगे? तो sp2 का मतलब ये होता है कि जहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 C, यहाँ पर क्या है देखिए बच्चों, H, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये C ऊपर H, और यहाँ पर लगा दिया अगर हम ब्रोमीन। ओके, अब याद रखें कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वहाँ पर क्या है, एक डबल बॉन्ड आ गया है। यहाँ पर क्या है, ये एक डबल बॉन्ड आ गया। तो इस डबल बॉन्ड की वजह से इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है इसको क्या बोलेंगे हम? sp2। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से भी हैलोजन अटैच है, और sp3 कार्बन से भी क्या है, हैलोजन यहाँ पर अटैच है। ओके, तो ये दो कंसेप्ट आप यहाँ पर पॉइंट याद रख लें। अगर आपको कोई एग्जांपल दी जाती है और आपको पूछा जाता है कि बताओ कि इसमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, तो आपने यहाँ पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को देखकर समझ लेना है कि sp3 कौन होगा और sp2 कौन होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम इनकी दर्जाबंदी बताई गई है, क्लासिफिकेशन, हेलो अल्केन्स और हेलोरीन। सबसे पहले हम बात करते हैं हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन मतलब यहाँ पर क्या होने जा रहा है, ओपन कार्बन चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और उनसे हैलोजन अटैच है। तो पहला जो दर्जाबंदी की जाती है वो हैलोजन एटम की तादाद की बुनियाद पर, कि किसी कंपाउंड में, किसी मुरक्कब में कितने हैलोजन मौजूद हैं, उनकी बुनियाद पर यहाँ पर इन मुरक्कबात को दर्जाबंद किया गया है, जिसमें से इनके नाम रखे जाते हैं। मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है टू, और उसके बाद ट्राई मतलब थ्री, हाँ, टेट्रा मतलब फोर, और दो से ज़्यादा अगर रहा तो उसको लिखा जाता है पॉली। ठीक है, तो पॉली के अंदर तीन, चार, पाँच और भी बहुत सारे आ सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एग्जांपल जो होती हैं वो मोनो, डाई, ट्राई, ज़्यादातर इस लेसन के अंदर मोनो की बात की गई है, और बहुत कम है जो डाई की बात की गई है। तो चलिए, मोनो क्या होता है देखिए, इस एग्जांपल में देखिए। हम टाइम बचाने के लिए जो यहाँ पर एग्जांपल है उसी को समझते हैं, क्योंकि यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन बाहर के नहीं आते हैं। तो ये C2H5X, इसमें X देखिए, X एक है और यहाँ पर दो कार्बन है। इसको अगर हम लिखें तो कैसे नज़र आएगा, वो हो गया CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद आ गया X। तो देखिए इसमें एक ही X मौजूद है, इसलिए इसको कहा गया है मोनो। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव या मोनो अल्काइल हाइड इसे कहा जाएगा। मोनो हेलो अल्केन क्या कहा गया इसको? मोनो हेलो अल्केन कहा गया है। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है आपको, इसमें CH2 और दो हेलोजन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसको अगर ओपन करें तो कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा सी के साथ दूसरा सी। यहाँ पर देखिए कितने हाइड्रोजन हैं, दोनों कार्बन से दो दो हाइड्रोजन अटैच हैं, और फिर उस कार्बन से क्या लगा हुआ है, दो है, दोनों भी हेलोजन लगे हैं। तो एक ऐसा मुरक्कब जिसमें अ, एक ही कार्बन से या फिर अलग अलग कार्बन से दो हेलोजन आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाई हेलो अल्कीन, अल्केन कहते हैं। अल्केन, हाँ, अल्केन मतलब जहाँ पर एक ही बंदिश पाई जाती है, सिंगल बॉन्ड होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अल्केन। तो ये डाई हेलो अल्केन की एग्जाम्पल हैं। चलिए थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाए। यहाँ पर CH2CH CH2X, तीन यहाँ पर हेलोजन नजर आ रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा ट्राई हेलो अल्केन। इनको ओपन करें तो कैसे लिखा जाएगा, पहले आप तीन कार्बन लिखे, वन, टू, थ्री। एक कार्बन कितनी बंदिशें बनाता है बच्चों, चार, हाँ। तो अल्केन जो होता है वो एक ही बंदिश बनाता है, तो आपने क्या करना है, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, हर कार्बन ने चार बॉन्ड बनाना है। अब देखिए अ, हर कार्बन के साथ आप क्या कर रहे हैं, हेलोजन को लगा रहे हैं, वन, टू और थ्री। अब रिमेनिंग जो है वहाँ पर क्या लगाना है, अपने हाइड्रोजन को लगा देना है। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे, ओके, यहाँ लगा दो हाइड्रोजन, एक मिनट, ओके, यहाँ लगाएंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो देखिए हमने क्या किया, ये जो मॉलिक्यूल था इसको हमने
साख्ती ज़ाब्ता जो होता है उस अंदाज में यहाँ लिखा है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हर कार्बन ने कितनी बंदिशें बनाया है। और यहाँ पर हर कार्बन पर एक-एक हैलोजन है। टोटल कितने हैं यहाँ पर? 3 हैलोजन हैं। तो इसे कहा गया है ट्राई हेलो अल्केन। ओके, तो आपको यहाँ पर ये 3 तरह के एग्ज़ाम्पल आपको नज़र आएँगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो मोनो हेलो अल्केन की ही एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। चलिए, तो ये था हेलो अल्केन। अब हम बात करते हैं हेलो अरीन। इसकी बात करते हैं। अरीन का मतलब होता है कि यहाँ पर एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए हैलोजन, तो उसे कहा जाता है हेलो अरीन। क्या कहा जाता है? हेलो अरीन। अरीन मतलब यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन को कहा जाएगा। और भी दूसरे ग्रुप भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है हम उस एग्जाम्पल को लेकर बात कर रहे हैं। हेलो अरीन, इनसे डायरेक्टली हैलोजन अटैच होगा। अब इसमें देखिए बेंजीन रिंग से एक ही हैलोजन अटैच है, इसलिए कहा गया है मोनोहेलोरिन। इसको अगर हम इसको ओपन करें तो कैसे लिखा जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा कार्बन। कितने कार्बन है यहाँ पर? 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने हैं? 3, 1 2 3। ओके, और हैलोजन कहाँ पर लगा हुआ है बच्चों? इस साइड में हैलोजन लगा हुआ है। अब आपने देखना है कि अब हर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है, एक एक हाइड्रोजन अभी यहाँ बाकी है। अब हम क्या करेंगे? इनको लगा दे यहाँ पर H, यहाँ लगा दे H, यहाँ लगा दे H। तो ये बन गया है हेलोअरीन की एग्जाम्पल। इसमें एक हैलोजन है, इसलिए इसे कहा गया है मोनो हेलोअरीन। ओके, चलिए, डाई हेलोअरीन में क्या होगा? यहाँ पर देखिए, वही बेंजीन रिंग है और इसको क्या किया गया है? 2 कार्बन से 2 हैलोजन लगे हुए। अब इनकी पोजीशन जो है अलग हो सकती है। 1 2 3 4 5 6, ये 1 और 2 पर है, और ये 1 3 पर भी जा सकता है, 1 4 पर भी जा सकता है। तो पोजीशन बदल सकती है। इससे कोई मसला नहीं, सिर्फ आपने देखना है कितने हैलोजन यहाँ पर मौजूद हैं। तो 2 हैलोजन हैं, इसलिए कहा गया डाई हेलो अरीन। अरीन क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर बेंजीन है। चलिए, थर्ड एग्जांपल, ट्राई हेलोरीन मतलब यहाँ पर बेंजीन रिंग से 1 2 3 हैलोजन अटैच है डायरेक्टली। इस वजह से ऐसे एग्जांपल को हम ट्राई हेलोरीन कहते हैं। तो बच्चों, एक बात क्लियर हो गई है आपको कि यहाँ पर हमने पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। क्लासिफिकेशन था, दर्जाबंदी था किस बुनियाद पर? कि उस मुरक्कब में कितने हैलोजन मौजूद है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक हेलो अल्केन्स और दूसरा हेलो अरीन। हेलो अल्केन में हमने पढ़ा मोनो, डाई, ट्राई, और इससे ज़्यादा अगर आ जाते हैं तो वो भी टेट्रा पेंटा आप लगा सकते हैं। हेलो अरीन के अंदर भी मोनो, डाई और ट्राई। आपको ज़्यादातर एग्जांपल आपको मोनो की ही पढ़ी जानी है आगे। चलिए, यहाँ पर अब दूसरी एक और दर्जाबंदी की गई है। इनके मुख्तलिफ जो डेरिवेटिव्स होते हैं हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन के, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कितने तरह के कंपाउंड यहाँ पर पाए जाते हैं। नंबर 1, अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड जिसको हेलो अल्केन्स कहा जाता है। अल्काइल हलाइड जिसको क्या कहा जाता है? हेलो अल्केन्स। और उनका जो ज़ाब्ता है, जनरल फार्मूला है, वो है RX। आर का मतलब क्या होता है बच्चों? आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। आर का मतलब क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। और एक्स का मतलब होता है हैलोजन। तो अल्काइल हलाइड कहते हैं इसको, और एक्स को हम हेलो कहते हैं। और अगर अल्केन रहा सिंगल एक ही बंदिश वाला तो उसको अल्केन कहा जाता है। तो दोनों नाम यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी हम जो दर्जाबंदी करने जा रहे हैं वो इस तरह से है कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, तो उस कार्बन के साथ क्या और भी कार्बन मौजूद हैं या फिर नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर अल्काइल हलाइड और हेलो अल्केन को दर्जाबंद किया गया है 3 तरह से। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा टर्शरी। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये नाम क्यों दिए गए हैं अल्काइल हलाइड को? इधर देखिए, यहाँ पर इस मिसाल में देखिए कि यहाँ पर जिस कार्बन की बात करें, इस कार्बन से कौन अटैच है? इस कार्बन से अटैच है हैलोजन। कौन अटैच है? इस कार्बन से अटैच है ये हैलोजन। इस हैलोजन की बात कर रहे हैं हम। ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, उस कार्बन से और कितने कार्बन लगे हुए हैं? उस कार्बन से एक ही कार्बन लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो जाता है कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे एक ही तरफ कार्बन लगा हो, और
हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ दो हाइड्रोजन मौजूद हो, तो ऐसे मुरक्कब को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। ओके, चलिए दूसरे पर आ जाए। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड किसे कहेंगे? कि ऐसा कार्बन जिससे हैलोजन अटैच हो, हैलोजन अटैच हो, उस कार्बन से और कितने कार्बन जुड़ जाएं? 1 2 जुड़ जाएं। ठीक है, आसान सी तारीफ याद रखें। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन से दो कार्बन ग्रुप, अब ये एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे दो कार्बन ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और इस मुरक्कब में हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वहाँ पर एक ही हाइड्रोजन होगा। ओके, चलिए अब ये आर की एग्जांपल को समझ में अगर आ जाता है तो आप इस आर की जगह पर कोई भी कार्बन की लंबी चेन को अटैच कर सकते हैं। चलिए थर्ड एग्जांपल पे आ जाते हैं हम। यहाँ पर ये बताया गया है कि हैलोजन, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, इस मिसाल के अंदर हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, उस कार्बन से एक दो तीन, तीनों तरफ से कार्बन अटैच है। ठीक है, कार्बन की चेन अटैच है। तो ऐसे कंपाउंड को हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्शरी। अब यहाँ पर इनको मुख्तसरन 1 डिग्री से भी जाहिर किया गया है, 2 डिग्री से जाहिर किया गया है और 3 डिग्री से जाहिर किया गया है। तो ये क्लासिफिकेशन आपके समझ में आ गई है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है? ये डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पर हाइड्रोजन और कार्बन के तादाद कितनी है। चलिए अगला यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। जो एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं वो है अलीलिक हैलाइड। अलीलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है? अलीलिक का मतलब ये होगा कि हैलोजन, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका अगला जो कार्बन है वो sp2 है। अब ये sp3 और sp2 क्या होता है मैंने आपको बताया है। यहाँ पर देखिए, sp3 और sp2 किसे कहते हैं? sp3 मतलब कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे क्या हो, वो उसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड ही मौजूद हो, तो वो sp3 कार्बन कहलाएगा। और sp2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर कार्बन के पास क्या है? एक डबल बॉन्ड कम से कम होना ज़रूरी है, तो वो sp2 बन जा रहा है। ओके, अब देखिए इनकी एग्जांपल क्या होने जा रही है। अलीलिक हैलाइड किसे कहते हैं? अलीलिक हैलाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का अगला कार्बन sp2 है। यहाँ पर अगर हम इसको नोट करें तो ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया है? 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और उसका जो पड़ोसी है यहाँ पर क्या है बच्चों? ये है sp2। इसको अगर हम ओपन करें तो ये लिखा जाएगा इस तरह से। कितने कार्बन है बच्चों? 1, उसके बाद ये 2, देन 3, 4, 5 और ये 6। ओके, डबल बॉन्ड कहाँ पर है? यहाँ पर। और ऊपर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर हैलोजन। ओके, अब देखिए कार्बन कितनी बंदिशें बनाता है? 4। तो आपने जो बाकी जो कार्बन है उनकी बॉन्डिंग को यहाँ बताना है। अब हम क्या करेंगे? देखो, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि उसने अभी दो बॉन्ड बना लिया ना। दो कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना तो रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पर भी दो और बॉन्ड बाकी है तो यहाँ पर लगा देंगे हाइड्रोजन। यहाँ पर भी लगा देंगे आप हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए 1 2 3, एक बाकी है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि इस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों? इसका हो गया है sp3। और sp3 का ये जो पड़ोसी है, ठीक है, इस पड़ोसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ऐसे एग्जाम्पल को हम अलीलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अलीलिक हैलाइड। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी आपको नज़र आना चाहिए। इधर यहाँ पर इसको अगर ओपन कर दिया जाए तो ये लिखा जाएगा इस तरह से। कितने कार्बन है यहाँ पर? 1 2 3। तो ये लिखेंगे आप सी, सी के साथ यहाँ पर है डबल बॉन्ड, उसके बाद सी और उसके बाद है यहाँ पर कार्बन और उसके साथ हम करेंगे इसको बॉन्डिंग 1 2 3। यहाँ पर आएगा 1, ये 1 2, हाइड्रोजन लगाना है।
पहले कार्बन पर कितने, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, जब डबल बॉन्ड बन गया तो कार्बन पे आएंगे 2 हाइड्रोजन। उसके पड़ोसी कार्बन पर यहाँ पर 3 बॉन्ड बन चुके हैं तो एक ही हाइड्रोजन। उसके बाद इस कार्बन पर 1 और 2, और इस कार्बन से कौन लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है हेलोजन। अब देखिए याद रखना है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, इसकी बात कर रहे हैं हम। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3। और sp3 का पड़ोसी ये जो कार्बन है इसको क्या बोलेंगे आप, sp2, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड है। तो ऐसे एग्जाम्पल को आप क्या कहते हैं, अलीलिक हलाइड। ओके, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं हम। उसके बाद हम बात करते हैं बेंजीलिक हलाइड किसे कहते हैं। ठीक है, बेंजीलिक हलाइड का मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग होना ज़रूरी है, और उससे भी अटैच होना चाहिए कार्बन, और वो कार्बन होना चाहिए sp3। ऐसे एग्जाम्पल को हम बेंजिलिक कहते हैं। देखिए ये जो एग्जाम्पल है इसको मैं ओपन करता हूँ। क्या करेंगे हम, कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और ये 6। ओके, अब आप देख सकते हैं, एक मिनट इसको उधर अच्छे से करते हैं, समझने में आसानी हो जाए आपको। 1 2 3 4 5 और ये 6। ओके, चलिए, और इस कार्बन से एक और कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखना है कि हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो ट्रिपल बॉन्ड पर यहाँ लगा दे, 1 2, उसके बाद यहाँ पर 3, देन हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड करना है, 1 2। ओके, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, हर कार्बन पर यहाँ पर 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, चौथा एक आएगा हाइड्रोजन। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर एक। इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 4 बॉन्ड बन चुके हैं। इस कार्बन की बात की जाए तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, और यहाँ पर है वो एक हाइड्रोजन। अब याद रखें ये, इसमें हो क्या रहा है, इसमें इस कार्बन की बात की गई है। ठीक है, इस कार्बन इस कार्बन की बात की गई है, इस कार्बन ने चारों इकहरी बंदिश बनाई है, सिंगल बॉन्ड बनाया है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, sp3 है। और इसका जो पड़ोसी है, इसका जो पड़ोसी है ये, इसने क्या किया है, इसने डबल बॉन्ड बनाया है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अब इस तरह की एग्जाम्पल को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, बेंजीलिक हलाइड। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर sp3 से अटैच है हेलोजन और इसका पड़ोसी है sp2, इसको आप बेंजीलिक हलाइड कह रहे हैं। तो ऊपर भी तो सेम वही था, sp3 का पड़ोसी sp2, sp3 का पड़ोसी sp2। अब याद रखें दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग नहीं है, अलीलिक हलाइड में बेंजीन रिंग नहीं है, याद रखें। और बेंजीलिक हलाइड में बेंजीन का होना ज़रूरी है। बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन sp3 होगा, तभी जाकर इस एग्जाम्पल को हम बेंजीलिक हलाइड कह सकते हैं। तो ये बेंजीलिक हलाइड का था। हाँ, तो इसको यहाँ पर प्राइमरी कहा गया है। क्या कहा गया है, प्राइमरी। क्यों बोल रहे प्राइमरी, क्योंकि ये जो हैलोजन है, ये जो हैलोजन, इस हैलोजन से जो कार्बन है वहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, और एक ही तरफ यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, एक ही साइड में एक कार्बन अटैच नज़र आ रहा है। इस वजह से इसको हम प्राइमरी बेंजिलिक हलाइड कहते हैं। चलिए उसके बाद ये जो एग्जांपल नज़र आ रही है आपको, इसमें क्या होगा, ओके, इसको बना लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 और ये 6। ओके, अब यहाँ पर अटैच है ये कार्बन, ऊपर भी जा रहा है, इधर भी बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड। हाइड्रोजन को पहले लगा लेते हैं हम। ओके, पहले डबल बॉन्ड, 1 2 और ये 3। हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। अब इसमें क्या करना है, इस कार्बन के साथ देखिए यहाँ पर क्या है, दो तरफ आर ग्रुप लगा हुआ है, तो हम यहाँ लगा लेते हैं आर, यहाँ पे लगा लेते हैं आर। क्या बच गया यहाँ पर, यहाँ बचा है हेलोजन। अब देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्या होगा, sp3। क्या होगा, sp3, क्यों, क्योंकि उन्होंने चारों भी इकहरी बंदिश बनाई है, इस वजह से इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ओके, इनका पड़ोसी क्या है, sp2। लेकिन इसको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, टर्शरी। क्या कह रहे हैं बच्चों, टर्शरी बेंजिलिक हलाइड कह रहे हैं।
क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन से तीन तरफ कार्बन लगे हुए, किधर, कहाँ पर? यहाँ पर एक कार्बन लगा हुआ है, ओके, यहाँ पर कहाँ का लगा हुआ है? यहाँ पर एक कार्बन लगा हुआ है, इधर एक कार्बन और इधर कार्बन। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके तीनों तरफ कार्बन नजर आ रहे हैं, इसलिए इसको टर्शरी बेंजिलिक हैलाइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? टर्शरी बेंजिलिक हैलाइड कहा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई। प्राइमरी भी होगा, टर्शरी भी होगा। अब सेकेंडरी में करना क्या पड़ेगा? एक कार्बन को आप कम कर दें, वहाँ पर हाइड्रोजन लगा लें। तो सिंपल सा आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे? ओके, लेट्स सी हियर। अगर आपने क्या कह दिया, बेंजीन बनाया, और बेंजीन बनाने के बाद यहाँ पर कार्बन लगाया, ऊपर हाइड्रोजन लगाया, नीचे कार्बन लगाया, और यहाँ लगा दिया हैलोजन, तो आप देखेंगे कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है इसके दो तरफ ही कार्बन है, ठीक है, और एक तरफ क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है। इस वजह से इसको हम कहेंगे क्या? सेकेंडरी बेंजिलिक हैलाइड। ये sp3 ज़रूर है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वहां पर दो साइड में कार्बन है, इनको हम 2 डिग्री, क्या कहा जाएगा इसको? 2 डिग्री, 2 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड। ओके, चलिए यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है आपका। आगे चलते हैं। विनिलिक हैलाइड किसे कहा जाएगा? विनिलिक हैलाइड का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो जाए जहाँ डबल बॉन्ड है या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे? देखिए, इसको ओपन ओपन करते हैं। इसको लिखा जाएगा सी कार्बन कार्बन, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर लगा दें आप हेलोजन। ये एग्जांपल ऐसी है। तो इसमें ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने डबल बॉन्ड बनाया है। हेलोजन डायरेक्टली कहाँ पर, सॉरी मैंने यहाँ पर sp3 लिख दिया हूँ, ये है sp2। ये क्या है बच्चों? ये है sp2। क्यों है sp2? क्योंकि इसने क्या किया है बच्चों? डबल बॉन्ड बनाया है। और इसको हम क्या कह रहे हैं? विनिलिक हैलाइड। क्या कह रहे हैं बच्चों? विनिलिक, विनिलिक हैलाइड। क्यों? हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच हो वो अगर sp2 हाइब्रिडाइज हो, तो ऐसे एग्जाम्पल को हम विनिलिक हैलाइड कहते हैं। ओके, चलिए, अब आप बोलेंगे सर इससे पहले अगर बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्टली अगर अटैच हो जाए तो वो भी विनिलिक हैलाइड होगा। तो उसकी एग्जांपल यहाँ नीचे दी गई, देखिए। हाइड्रोजन डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है और वो भी sp2 से, लेकिन यहाँ बेंजीन नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको एक रिंग तो है बट वो बेंजीन नहीं है। इस वजह से यहाँ डबल बॉन्ड एक है और यहाँ पर आपको तीन डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। ये कॉन्जुगेशन में है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये बेंजीन है, तो इसका नाम अलग होगा और इसका नाम अलग होगा। तो पहले आप ये कंसेप्ट समझ लें, फिर आपको ये समझा देता हूँ। तो यहाँ पर विनिलिक हैलाइड में हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच होगा वो sp2 होना ज़रूरी है, और वो एरोमेटिक ना हो तो उसको हम विनिलिक हैलाइड कहते हैं। यहाँ पर देखिए रिंग है, तो रिंग में कैसे करेंगे आप? देखिए, इसको ओपन कर लेते पहले हम। यहाँ पर कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ओके, देन यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दो इधर, और इसके बाद क्या करना है अपने? एक हाइड्रोजन लगा लो यहाँ पर। अब क्या करना है? अब आपको हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर कितने H आएंगे? 2 आएंगे, यहाँ पर आएंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी आएंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर आएगा एक ही हाइड्रोजन। तो अब याद रखें कि इस एग्जाम्पल में आपको क्या बतलाया जा रहा है? हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन क्या है बच्चों? sp2 है, sp2 है, और ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, इसलिए इसको हम विनिलिक हैलाइड कहेंगे। चलिए, अगले टॉप टाइप पर आते हैं, अरिल हैलाइड। अरिल मतलब यहाँ पर बेंजीन होना जरूरी है। बेंजीन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होता है तो उसको हम एरोमेटिक अरिल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? अरिल हैलाइड। तो इसको एक मैं ओपन करके बतला देता हूँ। यहाँ पर देखिए कार्बन, यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर कार्बन। अब इसमें क्या करना है बच्चों? 1, 2, 3। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर लगा लो एक्स। ओके,
चलिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, sp2, और ये क्या है, पूरा बेंजीन है। तो हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच हो जाता है तो उसको हम अरील हैलाइड कहेंगे, क्या कब बोलेंगे, अरील हैलाइड। तो ये एग्जाम्पल भी सेम वही है। अब इसमें कोई भी ग्रुप साइड में आ सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं नाम में, ये इनको जनरली अरील हैलाइड ही कहा जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। अब इंशाल्लाह अगला जो वीडियो बनाएंगे हम, वो इनका नोमेनक्लेचर पर होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से ये वीडियो तमाम उर्दू मीडियम के तलबा तक ज़रूर भेजें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको अगला टॉपिक क्या सीखना है, और कौन कौन से टॉपिक आप सीखना चाहते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द वही टॉपिक आपके लिए बना सकें और वह आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो बच्चों, ये बात भी जहन में रखें कि इंशाल्लाह आप लोगों का रिस्पांस अगर अच्छा रहा तो हम बहुत जल्द इसी 3-4 दिन के अंदर एक लाइव हम सेशन रखेंगे जिसमें आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज़।